सीताराम दोस्तों, वैसे तो अगर मनुष्य से ये पूछा जाए कि उसका जीवन कैसा चल रहा है तो इस दुनिया में आपको एक भी इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जो ये कहेगा मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई विपत्ति तो ज़रूर होती है और वो एक विपत्ति उसके ऊपर इतनी भारी हो जाती है कि उसे दिन भर चिंता सताने लगती है, उसके मन को शांति नहीं मिल पाती है। लेकिन रामचरितमानस में श्री हनुमान जी महाराज विपत्ति किसे बता रहे हैं। रामचरितमानस में सुंदरकांड में जब श्री हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज के लिए लंका पहुंचते हैं तो वे देखते हैं माता सीता वहां पर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। माता सीता के सिर पर एक पतली सी चोटी लटक रही है। माता सीता की आंखों से आंसू झलक रहे हैं और उनके मन में सिर्फ एक ही आस है कि प्रभु श्री राम आएंगे और उन्हें बचाएंगे। जब हनुमान जी लंका से वापस आते हैं तो माता सीता कहती हैं कि हनुमान, अब तुम भी जाने को कह रहे हो, अब बताओ मैं किस तरह से शांति प्राप्त करूं, क्योंकि यहाँ पर तो सब निशाचर मुझे परेशान करते हैं। तुम प्रभु से कह देना कि यदि प्रभु 1 महीने में मुझे लेने नहीं आए तो वो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। और जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुँचते हैं और श्री राम माता सीता की खबर हनुमान जी से पूछते हैं तो हनुमान जी सारी बात श्री राम को बता देते हैं। जब प्रभु श्री राम सीता जी का वो दुख सुनते हैं, सुनी सीता दुख प्रभु सुख आयना, भरी आए जल राजीव नयना। जब प्रभु सीता जी का वो दुख सुनते हैं तो प्रभु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु कहते हैं कि हे सीते, मैं मेरे मन को तुम्हारे सामने रख नहीं सकता कि मुझे कितना दुख है। पर प्रभु फिर कहते हैं, बचन काय मन मम गति जाहि, सपनी हूँ बूझिया विपत्ति की ताहि। इसने मन, वचन और शरीर से मेरी ही शरणागति ग्रहण कर रखी है। उसको सपने में भी कोई विपत्ति छू नहीं सकती, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर होती है। और सच बात भी है, माँ सीता को वहाँ पर कोई लेश मात्र भी हानि पहुँचाने की हिम्मत तक नहीं कर पाया था। जब भगवान श्री राम कह रहे हैं तब श्री हनुमान जी महाराज श्री राम से कह रहे हैं, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि प्रभु, विपत्ति तो वही है जब जीव आपका भजन नहीं करे, जब वो आपको भूल जाए। फिर चाहे उसके पास कितनी ही सुख संपत्ति क्यों ना हो, कितनी ही धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई मनुष्य प्रभु का नाम लेना भूल जाए, प्रभु को भूल जाए, तो फिर आप समझ लीजिए कि वो उसके ऊपर सबसे बड़ी विपत्ति है। और अगर जीवन में किसी बात की कमी है लेकिन फिर भी जीव अगर राम नाम का जप करता है तो वो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। क्योंकि सच यही है कि जिसके साथ प्रभु होते हैं उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ का अभाव प्रभु रहने नहीं देते। बस ज़रूरत होती है तो सच्ची श्रद्धा और विश्वास की और नाम जप की। क्योंकि प्रभु स्वयं कह रहे हैं, तू जो धावे 1 पद, मैं धाऊं पद 60। यदि तू 1 कदम मेरी तरफ बढ़ाता है तो मैं 60 कदम तेरी तरफ बढ़ाऊंगा। अर्थात अगर हम 5 मिनट भी प्रभु का ध्यान कर रहे हैं, 5 मिनट भी हम सुबह प्रभु को देकर अपने काम के लिए निकलते हैं, तो आप यकीन मानिए कि 24 घंटे प्रभु आपके साथ रहते हैं। और धीरे धीरे वो आपको ये अनुभव भी कराने लगते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। जब किसी भक्त के जीवन में कोई विपत्ति आती है तब उसे ये लगता है कि अब मेरे साथ कुछ सही नहीं होने वाला। वो भूल जाता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, लेकिन प्रभु को ये याद रहता है कि इसने मुझे 5 मिनट दिए हैं तो इसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, इसकी खुशियों की जिम्मेदारी मेरी है। और ये सच भी होता है। जब कभी भी मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसा होता है कि उसे लगता है कि अब मैं पूरी तरह से हार गया हूँ, तो हाथ खड़े करके प्रभु को पुकारिए।
प्रभु ज़रूर सुनते हैं और प्रभु उस बुरी से बुरी सिचुएशन से भी जीव को निकाल लेते हैं। ये कोई कोरी बातें नहीं है या कोई किताबी बातें नहीं हैं। ये जो बातें मैं कह रही हूँ ये कहीं ना कहीं एक अनुभव की बातें हैं। और जब आप नाम जप करने लगेंगे तो आपको भी प्रभु अनुभव कराएंगे कि वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं और हर एक सेकंड उसकी कदम कदम पर रक्षा करते हैं। जब ये अनुभव एक भक्त को होता है तो उसकी बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती है, चाहे फिर वो कितना ही अकेला क्यों ना हो, लेकिन उसे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। और जब उसे ये एहसास होता है कि इस चराचर जगत के स्वामी प्रभु श्री राम मेरे साथ हैं, तो फिर पूरी दुनिया का डर उसे नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि जिसके साथ प्रभु श्री राम है उसका ये दुनिया बाल भी बाका नहीं कर सकती। और ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए कहते हैं कि नाम जप कीजिए। नाम जप ही मनुष्य का इहलोक और परलोक में कल्याण करने वाला है। यदि कोई जीव ये सोचता है कि नाम जप करने की तो कोई उम्र होती है, नाम जप तो बुढ़ापे में किया जाए, तो वो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि प्रभु को मुरझाया हुआ फूल पसंद नहीं आता। हमें भी तो कभी भी अगर कोई मुरझाया फूल दे तो क्या हमें पसंद आएगा? हमेशा हमें खिला हुआ ही फूल पसंद आएगा। तो फिर प्रभु को हम मुरझाया हुआ फूल क्यों दें? इसलिए बचपन से ही ये कोशिश होनी चाहिए कि नाम जप किया जाए, और ख़ास करके युवावस्था में तो नाम जप करना ही चाहिए। और फिर जब हम नाम जप करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारी ये आदत पड़ जाएगी कि हम हमारे जीवन के अंत समय में भी भगवान को याद कर पाएंगे। वैसे तो वो प्रभु की कृपा होती है, लेकिन प्रभु की कृपा भी तभी हो जब जीव रोज़ प्रभु को याद करे। क्योंकि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जब हम बचपन से ही राम नाम का जप करेंगे तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि प्रभु को ये पता चलेगा कि मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। और जब प्रभु के कानों में हमारी आवाज़ पहुंचेगी तो आप यकीन मानिए वो वैसे ही दौड़े आएंगे जैसे वो गज के लिए दौड़े आए थे, जैसे वो द्रौपदी के लिए दौड़े आए थे, जैसे वो अजामिल की पुकार सुनकर दौड़े आए थे। यद्यपि अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को पुकारा था। इसलिए जीवन के सबसे बड़े सबसे सच्चे साथी जो कभी हमें धोखा नहीं देंगे और हमेशा हमारे साथ रहेंगे, उन्हीं का नाम जप कीजिए, राम नाम का जप कीजिए। क्योंकि नाम जप ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।